सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल एग्ज़ाम मंथन 24/7 को और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आपको हमारी सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है एग्जाम मंथन पर। देखिए, हम बायोलॉजी कवर कर रहे थे और बायोलॉजी के अंतर्गत आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा उत्सर्जी अंग। ठीक है ना। उत्सर्जी अंग के अंतर्गत भी हमारे कई अंग आते हैं, ठीक। लेकिन त्वचा भी जैसे हमारा उत्सर्जी अंग है, लेकिन जो आज हम पढ़ने वाले हैं वो है किडनी यानी वृक्क के बारे में आज हम बात करने वाले हैं, ठीक। ये हमारा दूसरा लेक्चर है बायोलॉजी के अंतर्गत। इससे पहले भी हमने बायोलॉजी पढ़ी थी, लेकिन वो मास्टर क्लास के थ्रू पढ़ी थी, ठीक है। मास्टर क्लास का ये फायदा है कि आप एग्जाम टाइम में कम समय में ज्यादा कंटेंट इकट्ठा करके और एग्जाम बड़े कॉन्फिडेंस से देकर आ सकते हो, इसीलिए होती है वो मास्टर वीडियोस। उन्हें रेगुलर देखते रहा करें, अपना रिवीजन करते रहा करें, ठीक है। आज जो हम बात करने वाले हैं उत्सर्जी अंग के अंतर्गत भी मनुष्य का उत्सर्जी अंग, उसके अंतर्गत भी जैसे कि फेफड़े हमारे उत्सर्जी अंग है, ठीक है। कहने को त्वचा भी हमारा उत्सर्जी अंग है, लेकिन जो आज हम बात करने वाले हैं वो है किडनी के ऊपर यानी वृक्क के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं, ठीक। सबसे पहले टॉपिक शुरू करने से पहले बता दूं, ये हमारा दूसरा लेक्चर है, आप डेली रेगुलर रहा करें, ठीक। और रिवीजन करते रहा करें, साथ के साथ डायग्राम बनाकर नोट्स भी बनाते चलें, ठीक। नोट्स मांगने से कोई फायदा नहीं है, लेकिन नोट्स में डाल दूंगा, लेकिन यदि आप अपने नोट्स बनाकर चलते हो, अपने हैंड रिटन नोट्स बनाकर चलते हो तो बहुत अच्छा रहेगा और आपको चीजें लंबे समय तक याद भी रहेंगी, ठीक है। तो चलिए आज का हम टॉपिक शुरू करते हैं, जिसके अंतर्गत हम वृक्क यानी किडनी पर बात करने वाले हैं। देखिए, खून दो तरीके से प्योर होता है, ठीक है। दो तरीके से प्योर होता है, एक तो होता है शुद्ध करना, एक होता है फिल्टर करना, दोनों में अंतर है, ठीक है। शुद्ध करने का काम फेफड़ों का होता है, ठीक है। लेकिन यदि हम बात करें फिल्टर करने का काम, तो फिल्टर करने का काम होता है वृक्क का यानी किडनी का, ठीक है। फिल्टर करने का काम होता है वृक्क यानी किडनी का। फिल्टर मतलब किसी चीज को फिल्टर करना। आपने देखा होगा फिल्टर पेपर क्या होता है, छानने का काम करता है, ठीक है, चीजों को छानने का काम करता है। उसी प्रकार जो हमारा ब्लड होता है उसे छानकर उसके वेस्ट मटेरियल को बाहर निकालने का कार्य जो करता है वो करती है किडनी, ठीक है। वेस्ट मटेरियल क्या रहा, जो हमारे खून से वेस्ट मटेरियल निकला वो क्या रहा, वो हमारा टॉयलेट रहा यानी मूत्र रहा, उसे बाहर निकालने का काम किसने किया, वृक्क यानी किडनी ने किया, ठीक है। आपने देखा होगा किडनी का खराब हो जाने के कारण हमारे टॉयलेट पर बड़ा असर पड़ता है, वो यही है क्योंकि किडनी जो होती है वो हमारे ब्लड को साफ करके टॉयलेट निकालती हैं, बाहर करती हैं, यानी वेस्ट मटेरियल को बाहर करती हैं, इसीलिए उन्हीं पर कार्यरत होता है, हमारे टॉयलेट पर कार्यरत होता है किडनियां, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात करें किडनियों की संख्या कितनी होती है, तो दो होती है, ठीक है ना। इनका आकार कैसा होता है, तो नॉर्मल आकार पूछे, साइज पूछे तो साइज होता है हमारे बंद मुट्ठी के आकार का, याद रखना बंद मुट्ठी के आकार का। यदि पूछे ये दिखने में कैसी लगती है, बाहर से दिखने में कैसी लगती है, तो बाहर से सेम के बीज के आकार का, कैसा, सेम के बीज के आकार का। इनकी संख्या कितनी होती है, तो इनकी संख्या दो होती है, एक और दो, ठीक है। इनकी संख्या दो होती है, एक और दो, ठीक। यदि पूछे ही इनका ऊपरी आकार कैसा होता है, तो बाहर से देखने पर सेम के बीज के आकार की और उत्तल दिखती है, ठीक है ना। आपने देखा होगा उत्तल लेंस इस प्रकार का होता है, तो ये ऊपर से सेम के बीज के आकार की दिखने में उत्तल होती हैं। लेकिन यदि हमें इन्हें अंदर से काटे तो अंदर से काटने पर ये कुछ इस प्रकार की दिखती हैं, इस प्रकार के अंदर से इस प्रकार की दिखती हैं। अगर ये हम इसे काटें, किडनी को काटें तो इस प्रकार की दिखती है। तो आपसे पूछा जाएगा कि जो किडनी होती है वो ऊपर से देखने में किस प्रकार की होती है, तो उत्तल होती है, जबकि अंदर से देखने में किस प्रकार की होती है, तो अवतल होती है, ठीक है। कैसी होती है, अवतल होती है। संख्या दो होती है, ठीक है। इनकी कार्यात्मक इकाई क्या होती है, तो इनकी कार्यात्मक इकाई जो होती है वो होती है नेफ्रॉन। क्या होती है, नेफ्रॉन होती है, जो कि एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं, यानी 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं। तो टोटल हमारे कितने हुए, टोटल हमारे 20 लाख यानी 2 मिलियन नेफ्रॉन हुए, ठीक है। दोबारा से, एक किडनी की कार्यात्मक इकाई नेफ्रॉन है। जैसे कि किसी मोटरसाइकिल को चलाने के लिए उसमें पेट्रोल डालना पड़ता है, तो उसकी कार्यात्मक इकाई क्या हुई, पेट्रोल हुई। उसी प्रकार हमारी नेफ्रॉन, जो हमारी किडनी है उसकी कार्यात्मक इकाई जो होती है वो नेफ्रॉन होती है। एक किडनी में 1 मिलियन नेफ्रॉन यानी 10 लाख नेफ्रॉन पाए जाते हैं, तो दोनों किडनी में 2 मिलियन यानी 20 लाख नेफ्रॉन हुए, ठीक है। यदि हम बात करें, देखिए यहां से आती है हमारी रीनल आर्टरी, ठीक है ना, यानी वृक्क धमनी। वृक्क धमनी जो होती है अशुद्ध रक्त लेकर आती है, जिसमें हमारा साल्ट, ऑक्सीजन, ठीक है ना, यूरिया, इस प्रकार की चीजें होती है, उन्हें लेकर आती है। कौन सी, वृक्क धमनी लेकर आती है, और किडनी उन्हें साफ कर देती है। उसके बाद वृक्क सिरा उन्हें शुद्ध रक्त को लेकर हमारे
बॉडी में चली जाती है। ठीक है, फिर से रिपीट करता हूं, वृक्क धमनी अशुद्ध रक्त लेकर आती है, उसके बाद हमारी किडनी उन्हें फिल्टर कर देती है, उसके बाद वृक्क सिरा उन्हें लेकर चली जाती हैं। कहां पर? बॉडी में। ठीक है, देखिए किडनी का क्या कार्य हुआ, तो किडनी क्या करती है, हमारे ब्लड में से वेस्ट मटेरियल को निकालती है और उसे बाहर निकालने का कार्य करती है, जिसे हम टॉयलेट कहते हैं। उसके बाद हमारा मूत्र जो होता है इन मूत्र वाहिनियों के द्वारा पहुंच जाता है मूत्राशय में, मूत्राशय में इकट्ठा होता रहता है। जब मूत्राशय में मूत्र का 3/4 भाग भर जाता है, कितना? 3/4 भाग भर जाता है, तो हमें टॉयलेट लगने लगता है। कितना? 3/4 भाग। यानी 3/4 भाग का मतलब है यानी 4 लीटर यदि हमारा मूत्राशय कंट्रोल कर सकता है हमारे टॉयलेट को, तो यदि हमारे उसमें अंदर जो मूत्राशय होता है उसमें यदि 3 लीटर हो गया तो हमें तुरंत टॉयलेट लगना शुरू हो जाएगा। 3/4 भाग भरने पर ही हमें टॉयलेट आ जाता है। उसके बाद होती है रिंग ऑफ मसल्स। ठीक है ना, क्या होती है? रिंग ऑफ मसल्स। ये रिंग ऑफ मसल्स हमारे टॉयलेट को खोलने का कार्य करती है। जैसे हम टॉयलेट करते हैं तो इन्हीं के द्वारा प्रेशर से हमारा टॉयलेट बाहर की ओर आता है, इन्हीं से पार होते हुए। जब तक 3/4 भाग नहीं भरता है तो ये रिंग और मसल्स खुलती नहीं है। ठीक है, जैसे ही 3/4 भाग भर जाता है तो रिंग ऑफ मसल्स खुल जाती हैं। ठीक, तो रिंग ऑफ मसल्स किसका काम करती हैं? जंक्शन का कार्य करती हैं, यानी ये टॉयलेट को बाहर निकालने का कार्य करती हैं। ठीक है, रिंग ऑफ मसल्स। जब तक प्रेशर 3/4 का नहीं होगा तब तक रिंग ऑफ मसल्स नहीं खुलेंगी। ठीक है ना। उसके बाद आता है हमारा मूत्र रंध्र, यानी रास्ता जहां से हमारा टॉयलेट बाहर निकलता है। ठीक, तो ये थी हमारी किडनी। यदि और इससे रिलेटेड बातें करें, जैसे कि जोड़ी कितनी होती है? 2 जोड़ी होती है। रंग की बात करें तो रंग होता है लाल भूरा, यानी रेडिश ब्राउन। रेडिश ब्राउन जैसा इसका कलर है। ठीक है, इससे थोड़ा सा हल्का, इसका थोड़ा हल्का कलर, ये होता है हमारी किडनी का कलर। आप ऐसा भी याद रख सकते हैं, रेडिश ब्राउन कलर होता है हमारी किडनी का, हल्का, इससे हल्का। ठीक है ना, रेड और ब्राउन, जिसे भूरा रंग कहते हैं, लाल भूरा रंग। ठीक, उसके बाद साइज की बात करें तो साइज बंद मुट्ठी के आकार का, ऊपर से देखने पर सेम के बीज के आकार का, ऊपर से देखने पर उत्तल और काटने पर अवतल। ठीक, नेक्स्ट हम बात करें स्थिति कहां होती है, तो हमारे मेरुदंड के दोनों तरफ उपस्थित होती है। हमारे मेरुदंड के यहां पर दोनों तरफ उपस्थित होती है क्या चीज? हमारी किडनी। नेक्स्ट हम बात करें इनकी लंबाई, तो इनकी लंबाई 4 से 5 इंच होती है। लंबाई इनकी 4 से 5 इंच होती है, ये वाली लंबाई, ये, ठीक है ना, ये वाला हिस्सा। एक मिनट, इनकी लंबाई जो होती है वो 4 से 5 इंच होती है, ये वाला हिस्सा 4 से 5 इंच होती है। लेकिन इनकी चौड़ाई जो होती है, ये वाला हिस्सा देखिए, 4 से 5 इंच ये वाला हिस्सा है और 2 से 2 इंच ये वाला हिस्सा है। ठीक, 4 से 5 इंच लंबाई और 2 इंच चौड़ाई होती है हमारी किडनियों की। ठीक है, यदि बात करें वजन, तो वजन 140 ग्राम होता है। ठीक, यदि बात करें रंग जो होता है, इसका रंग कैसा होता है? हमारे टॉयलेट का रंग जो होता है वो होता है पीले रंग का। ठीक है ना, किसके कारण होता है? यूरोक्रोम के कारण होता है। यूरोक्रोम का निर्माण कैसे होता है? तो हीमोग्लोबिन टूटने के बाद यूरोक्रोम का निर्माण होता है। हीमोग्लोबिन का रंग होता है लाल, और उसी से टूटने के बाद हल्का पीला रंग जो होता है वो किसका होता है? वो होता है हमारे टॉयलेट का। यदि बात करें क्रियात्मक इकाई क्या है, किसकी क्रियात्मक इकाई? हमारे किडनी की, तो वो है नेफ्रॉन, जो कि 2 लाख होते हैं, 20 लाख होते हैं, यानी 2 मिलियन, 1 मिलियन इस तरफ और 1 मिलियन इस तरफ। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं पीएच, तो ताजे मूत्र का, यानी ताजा टॉयलेट जो हम करते हैं उसका तो होता है 4.5, लेकिन यदि पूछे नॉर्मल, तो नॉर्मल 6 के अप्रोक्सीमेट होता है। ठीक है, 2 चीजें आपको याद रखनी है, ताजे टॉयलेट का पीएच मान 4.5, जबकि नॉर्मल टॉयलेट का पीएच मान 6 होता है। उसके बाद हम बात करें कैसे दिखाई देते हैं, उत्तल दिखाई देते हैं, काटने पर अवतल दिखाई देते हैं। यदि हम बात करें टॉयलेट में हमारा कौन सा विटामिन होता है, तो टॉयलेट में हमारा विटामिन सी होता है। कौन सा? विटामिन सी होता है। यदि हम टॉयलेट की बात करें, उसका संगठन किस प्रकार का होता है, तो टॉयलेट में 95% जल, 3% यूरिया और 2% कार्बनिक यौगिक होते हैं। ठीक है, 95% जल, 3% यूरिया और 2% कार्बनिक यौगिक होते हैं। यदि बात करें एक हार्मोन्स होता है वैसोप्रेसिन हार्मोन्स। देखिए, उससे पहले एक चीज समझिए किस प्रकार हमारा ब्लड फिल्टर होता है। देखिए, एक चीज समझिएगा, इस प्रकार के हमारी क्या होते हैं, वोमन संपुट होते हैं, यानी वृक्क के अंदर इस प्रकार का एक ढांचा होता है। ठीक है, इस प्रकार का अवतल तरीके का ढांचा होता है। उसमें क्या होता है, उसमें हमारी जो रीनल आर्टरी है, यानी वृक्क धमनी है, वो लाकर ब्लड डालती हैं। अब देखिए ब्लड फिल्टर कैसे होगा, तरीका समझना। मान लीजिए ये हमारे नेफ्रॉन है, ये हमारे इस प्रकार से लिपटे हुए होते हैं वोमन संपुट पर, मतलब वोमन संपुट के बाद इस प्रकार नेफ्रॉन होते हैं।
यहां से हमारी क्या हुई, यहां से हमारी रीनल आर्टरी आई, उसने ब्लड डाला। यदि ब्लड अपने आप पहले से प्योर होगा तो इनकी जो संख्या होगी वो इस प्रकार कम होगी, ठीक है ना, इस प्रकार उनकी संख्या कम होगी इस प्रकार। तो एक बात बताइए, ये क्या छानने का काम करती हैं? जब इस प्रकार कम समय में गुजरेगा ब्लड तो कम टाइम लगेगा छनने में। यदि मैं इसकी संख्या बढ़ा दूं इसके, ठीक है ना, इस प्रकार इसकी संख्या बढ़ा दूं तो ज्यादा टाइम में गुजरेगा ब्लड, ठीक है ना, ज्यादा टाइम में गुजरेगा तो ज्यादा उससे सफाई होगी। यानी जब हमारा ब्लड ज्यादा गंदा होता है तो इनकी संख्या ज्यादा होती है। हेनले लूप कहते हैं इसे, हेनले लूप। तो हेनले लूप जो है अपना आकार सिकोड़ लेता है, ठीक है, सिकोड़ देता है तो बहुत देर में ब्लड गुजरेगा तो ब्लड हमारा साफ हो जाएगा। यदि हमारा ब्लड पहले से ही थोड़ा साफ होता है तो जो हेनले लूप होती हैं वो अपना आकार बढ़ा देती हैं जिससे कम समय में ब्लड निकल जाए और थोड़ा समय लगे साफ होने में। तो इस प्रकार हमारा काम करती है वृक्क, ठीक है ना। इसी प्रकार हमारा ब्लड आता है और हेनले लूप से होता 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 बाहर साफ होकर बाहर निकल जाता है, ठीक है। और जो हमारा प्योर ब्लड होता है उसे लेकर वृक्क सिरा चली जाती हैं और अशुद्ध रक्त बाहर इसमें चला आता है। अशुद्ध रक्त का मतलब है जो हमारा वेस्ट मटेरियल है यानी मूत्र है हमारा, ठीक है। तो ये थी हमारी क्रियाविधि। एक और बार हम क्रियाविधि समझते हैं। देखिए ये हमारा वोमन संपुट है, ठीक है ना, इसमें ब्लड आया। यदि हमारा ब्लड पहले से साफ है तो ये अपनी संख्या घटा लेगा, इस प्रकार हमारा अपनी संख्या घटा लेगा और इन दो तीनों से होकर ही हमारा ब्लड चला जाएगा, साफ हो जाएगा। यदि हमारा ब्लड पहले से ही गंदा है तो इनकी संख्या बढ़ जाएगी और ब्लड बहुत देर में इनसे होकर गुजरेगा और ब्लड बहुत देर में साफ होगा, ठीक है। ज्यादा गंदा होगा तो इनकी संख्या ज्यादा होगी छल्लों की। यदि ब्लड पहले से ही साफ होगा तो इनकी संख्या कम होगी छल्लों की, ठीक है। तो ये आपको चीजें याद रखनी है, ठीक। तो एक बार और रिवीजन कर लेते हैं हमने क्या पढ़ा। देखिए सबसे पहले हमने किडनी को समझा। किडनी का आकार कैसा होता है, लंबाई जो होती है 4 से 5 इंच होती है, चौड़ाई 2 इंच होती है, इनकी संख्या 2 होती है, ठीक है। कहां पर स्थित होते हैं तो हमारे मेरुदंड के दोनों तरफ स्थित होते हैं। और एक इनकी कार्यात्मक इकाई क्या है, नेफ्रॉन है। नेफ्रॉन एक किडनी में नेफ्रॉन की संख्या 1 मिलियन होती है, दोनों किडनियों में 2 मिलियन होती है, यानी हमारी पूरी बॉडी में 2 मिलियन नेफ्रॉन होते हैं, ठीक है। उसके बाद हमने बात की, यहां से हमारी आते हैं अशुद्ध रक्त लेकर रीनल आर्टरीज, और जब रक्त शुद्ध हो जाता है यानी उससे वेस्ट मटेरियल निकल जाता है तो रीनल वेन्स लेकर उसे चली जाती हैं, ठीक है, और बॉडी में लेकर उसे मिला देती हैं ब्लड को। उसके बाद जो हमारा वेस्ट मटेरियल था यानी मूत्र था वो मूत्र वाहिनियों के द्वारा हमारे मूत्राशय में आता है। मूत्राशय में जब 3/4 भाग जो भर जाता है हमारा मूत्राशय का, तो जो हमारे रिंग ऑफ मसल्स होते हैं वो खुलने लगते हैं और हमें टॉयलेट लग जाता है। उसके बाद मूत्र रंध्र यानी मूत्र रास्ते के द्वारा हमारा टॉयलेट बाहर चला जाता है, ठीक है। ये थी इसकी क्रियाविधि। उसके बाद हम बात करें जोड़ी, तो 2 जोड़ी हमारी किडनी होती है। रंग लाल भूरे रंग का होता है, आकार बंद मुट्ठी के आकार का होता है, स्थिति मेरुदंड के दोनों तरफ उपस्थित होते हैं, लंबाई 4 से 5 इंच होती है, चौड़ाई 2 इंच होती है, ठीक है ना, वजन 140 ग्राम होता है। यदि बात करें रंग हल्के पीले रंग का होता है, जिसे यूरोक्रोम के कारण इसका रंग पीला होता है। यूरोक्रोम का निर्माण हीमोग्लोबिन के टूटने से होता है। नेक्स्ट हम बात करें क्रियात्मक इकाई नेफ्रॉन होती है और पीएच मान ताजे मूत्र का 4.5 होता है, नॉर्मल 6 होता है। यदि बात करें ऊपर से देखने में किडनी कैसी लगती है, उत्तल लगती है, और यदि काट दें उन्हें तो अवतल दिखाई देती है, इस प्रकार की, ठीक है ना, इस प्रकार की अवतल दिखाई देती है। यदि हम बात करें मूत्र में कौन सा विटामिन पाया जाता है तो विटामिन सी पाया जाता है। इसका संगठन किस प्रकार का होता है, 95% जल, 3% यूरिया, 2% कार्बनिक यौगिक है, और ये होता संगठन। यदि बात करें एक हार्मोन्स होता है वैसोप्रेसिन हार्मोन्स। जो वैसोप्रेसिन हार्मोन्स होता है ये हमारे क्या करता है, ये हमारे नेफ्रॉन को कार्य करता है। यानी जो हमारा नेफ्रॉन है, इस कहने का मतलब ये है कि जिस प्रकार एक पेट्रोल बाइक में डाला जाता है, कार्यात्मक तो पेट्रोल हुआ, लेकिन इंजन क्या करता है, उसे कंट्रोल करने का कार्य करता है कि कितना पेट्रोल बाहर निकलना चाहिए ताकि बाइक चल सके। ऐसा ना हो 1 लीटर पेट्रोल डाला वो 1 मिनट में फूक गया। एक लिमिटेशन जो कंट्रोल करता है वो इंजन करता है, उसी प्रकार इस इंजन का कार्य जो करता है वो वैसोप्रेसिन हार्मोन्स करता है। वैसोप्रेसिन हार्मोन्स क्या करता है, यदि वैसोप्रेसिन हार्मोन्स कम निकलेगा, ठीक है ना, हमारा मूत्र गाढ़ा होगा और पीला होगा, क्योंकि वो फिल्टर नहीं होगा। जब हमारा ब्लड फिल्टर नहीं होगा, जब हमारा ब्लड फिल्टर नहीं होगा तो वेस्ट मटेरियल नहीं निकलेगा, तो हमें टॉयलेट कम आएगा। जब टॉयलेट कम आएगा तो हमें पीले रंग का होगा टॉयलेट और गाढ़ा होगा। गाढ़ा होगा तो हमें बहुत ज्यादा दर्द करेगा जब निकलेगा, ठीक है। दूसरा, यदि वैसोप्रेसिन हार्मोन्स ज्यादा निकलेगा, मतलब आवश्यकता से ज्यादा निकलेगा, तो हमारा ब्लड ज्यादा फिल्टर होगा, तो ज्यादा हमें टॉयलेट आएगा और टॉयलेट बहुत ज्यादा पतला होगा, ठीक है, और सफेद कलर का होगा, ठीक है। तो ये चीजें आपको याद रखनी है।
ये चीजें मुख्य रूप से आपको इससे संबंधित याद रखनी है। दूसरा, आपने देखा है हमें जाड़ों में ज्यादा टॉयलेट लगता है जबकि गर्मियों में कम लगता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि जाड़ों में जो होता है, देखिए गर्मियों में क्या होता है, गर्मियों में देखिए अभी मुझे पसीने आ रहे हैं, इसका मतलब क्या, ये भी मेरा वेस्ट मटेरियल है, ठीक है, ये भी शरीर से बाहर निकल रहा है। गर्मियों में क्या होता है, हमें गर्मी लगती है, हमारी त्वचा के द्वारा वो वेस्ट मटेरियल पहले से ही बाहर निकाल दिया जाता है जो हमें टॉयलेट के थ्रू निकलना चाहिए था, ठीक है। लेकिन जाड़ों में क्या होता है, जाड़ों में हमें गर्मी नहीं लगती है, हमारा वेस्ट मटेरियल जो होता है त्वचा के द्वारा पसीना बाहर नहीं निकलता, वो सभी टॉयलेट के द्वारा बाहर निकलता है। इसीलिए जाड़ों में हमें ज्यादा टॉयलेट लगता है और गर्मियों में हमें कम टॉयलेट लगता है, ठीक है। तो ये चीजें आपको मुख्य रूप से याद रखनी है। हेनले लूप वाली बात आपको समझ में आई होगी। मान लीजिए कोई साफ करने वाली रस्सी है, ठीक है, यदि उसकी संख्या, चक्रों की संख्या कम होगी तो वो चीज कम साफ करेगा, यदि चक्रों की संख्या ज्यादा होगी तो ब्लड ज्यादा साफ होगा। इसका मतलब ज्यादा गंदा ब्लड होगा तो चक्रों की संख्या हेनले लूप में ज्यादा होगी, यदि ब्लड साफ पहले से होगा तो हेनले लूपों की संख्या कम होगी ताकि ब्लड जल्दी से निकल जाए, ठीक है। तो ये थी आज की हमारी क्लास जिसके अंतर्गत हमने किडनियों पे यानी वृक्क पर बात की, उत्सर्जी अंग के अंतर्गत। इसी प्रकार हम पूरी बायोलॉजी को बिल्कुल डायग्राम से समझेंगे, एक एक चीज को डायग्राम से समझेंगे, चाहे वो हम बॉटनी क्यों ना पढ़ने वाले हों उसे भी डायग्राम से समझते हुए चलेंगे। तो आपका केवल काम रहेगा नोट्स बनाते हुए चलना, वीडियो को शेयर करते हुए चलना, अच्छी लगे तो लाइक करते हुए चलना, साथ ही साथ कमेंट में जरूर बताना कि वीडियो कैसी लगी, ठीक है। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आपके दो काम है, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके बताना, ठीक है। और नोट्स जरूर साथ के साथ बनाते हुए चले, नोट्स मांगोगे तो बेकार है, क्योंकि जितने अच्छे तरीके से आप लिख सकते हो शायद जो मैंने भी नहीं लिखा होगा, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूं, जो मैंने समझाया उसे आप नोट करते हुए चले, ठीक है, नोट्स बनाते हुए चले, आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे एग्जामों में। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। रिवीजन कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा।